नमस्कार, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। दोस्तों, हमने कल बात की थी तरकम सध्यान जी की लिखी हुई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 5 रत्नों के बारे में, जिसमें हमारे जो कर्म को प्रकट करते हैं, जो हमारे 5 रत्न हैं, हमने कल उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम जानेंगे हम अपने कर्म को किस तरह से बढ़ाते जाते हैं। जब हम अपने शरीर भावनात्मक शारीरिक है, भावनात्मक है या मानसिक बॉडी के अर्जेस और डिज़ायर्स के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हम कर्म को बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमारा जो भी हो, हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है, हमारी मेंटल फिज़िकल या जो इमोशनल लेवल पे जो रिक्वायरमेंट रहते हैं, और हम अपने बॉडी के ही जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम लोग फॉलो करें, तो हम सही गलत का चिंतन ना करके हम जब ये काम सब करते हैं तो हम एक अपना कर्म बढ़ाते हैं। अगर हम मतलब ये कर्म किस तरह से होता है, ये अपने हिसाब से एक जाल बना लेते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। और अगर हमारे जो आग्रह या फिर हमारे जो ड्राइव है, अगर हम दूसरे को फंसाने के लिए करते हैं तो एक जाल के अंदर हम और एक जाल बना लेते हैं। तो इसे न्यू टेस्टामेंट में कहा गया है कि ये जो हमारी बॉडी है, जो उसको कामुक शरीर या कार्नल बॉडी कहा गया है, उसके ड्राइव पे अगर हम काम करें तो ये सब हमारा कर्म को बढ़ाता है। जब हम कोई घृणित कर्म या विचार के साथ अगर ये सब चीज़ अगर हमारे खुद पे अगर ये कब्ज़ा कर ले तो बहुत जटिल कर्म हम बनाते हैं। क्राइस्ट ने कहा कि अगर हम निंदा, द्वेष, गपशप, द्रोह का इस्तेमाल करेंगे। गपशप मतलब हम किसी की बिचिंग जो बोलते हैं, हम किसी के बारे में बुराई करना, ये सब में अगर हम अपने आप को इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत भारी कम करते हैं। ट्रेजन या द्रोह किसे कहेंगे? जब हम किसी व्यक्ति से अपने सामने से कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और पीछे मुड़ते ही वो बहुत बुरा है, तो हम ये सब बुरे कर्म जो हमारे ट्रेजन या फिर यूं कहें तो द्रोह, मतलब जैसे आप एक अच्छी महिला से आपकी शादी हुई है लेकिन आप दूसरी महिलाओं के साथ आपके संपर्क हैं या संबंध बना रहे हैं, तो उस समय ये सब भी जटिल कर्म के श्रेणी में आता है। तकम सदन जी ने कुछ बताया है, कुछ कुछ पॉइंट्स बताया है जिसके थ्रू हम जटिल कर्म बनाते हैं। जब हम अपने आध्यात्मिक शिक्षकों को निराश या अपमानित करते हैं तो हम अपने जीवन को एक बहुत जटिल कर्म बनाते हैं। हम जब न्याय में नहीं रहते हैं, दूसरों के अधिकार, अपने अधिकार को पालन करते हुए, मतलब उनको दूसरों के अधिकार को छीनते हैं, उस तरह से हम ज़बरदस्त काम करते हैं। इसीलिए हमेशा हमें राइटियस या धर्मी होना चाहिए। ताकि सदन जी लिखते हैं यहाँ पे, प्राचीन जो इज़राइल थे वहाँ पे 2 शहर थे, सोडोम एंड गोमोराह। जो वहाँ के लोग थे वो अनैतिकता और पागलपन में जी रहे थे। वहाँ पे इतने पतित थे कि ईश्वर ने खुद उन शहरों को नष्ट करने के लिए जो देवदूत हैं उनको भेजा। वहाँ पे एक लूत जो एक आदमी, एक अच्छा और बुद्धिमान आदमी था वहाँ पे, उसने वो देवदूतों को आते हुए देखा और उनसे पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं। तो उन्होंने बताया कि हम ये शहरों को जलाने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे अधर्मी लोग रहते हैं। तो लूत ने देव स्वर्गदूतों से एक विनती की और उसने कहा कि बस अगर मैं 10 लोगों को अगर हम ढूंढ लूँ जो धर्मी हैं या राइटियस हैं, तो आप ये दोनों शहरों को छोड़ देंगे। और वो सहमत हुए, लेकिन लूत को कोई भी एक 10 धार्मिक पुरुष या धार्मिक पुरुष जो है वो मिल नहीं पाए, इसीलिए वो शहर जला दिया गया। तो धार्मिकता या फिर राइटियसनेस एक खदन, मतलब एक अगर हम एक मान लीजिए खदान मान लीजिए, उसमें हमारे ये जो सर्वश्रेष्ठ जो गुण हैं जो हमारे पास होने चाहिए, वो धार्मिकता या राइटियसनेस होता है। क्योंकि शहरों में अधर्मी लोग रहते थे, तो बाइबल यहाँ पे कहती है कि आग स्वर्ग से आई और उन्हें जलाकर राख कर दिया। तो मैं मृत संसार के दूसरी तरफ के क्षेत्र में खड़ा हूँ, जहाँ राख के पहाड़ पे पहाड़ है, जिसमें एक भी चीज़ नहीं उगती है। ये सब कर्मा है।
सभी में एक्चुअली देखा जाए तो सभी में कर्म है। कोई भी कर्म यहाँ मतलब हम अगर कहें तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो किसी ने कोई भी गलत काम या सही काम नहीं किया होगा, इस तरह नहीं होता। या फिर शुद्ध प्रकाश देख सकता है या फिर उसके पास कोई काम ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम सब इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक रूप से हम गलतियाँ करते। जब हम कर्म बनाना बंद कर देंगे तो हमारी चेतना का जागृत होगा। और ये 5 कहने जो हमने पहले चर्चा की हुई है, ये इन कर्म को बढ़ाने या नष्ट करने में मदद करेगी। कर्म को एक व्यक्ति के रूप में कई गुना अधिक सूक्ष्म स्तर पर रखता है। यदि वो शारीरिक रूप से अगर कोई गलत काम करता है तो उसके कर्म का 4 टू द पावर 2 मतलब 4 इंटू 4 गुना का कर्म का वापस आता है। मतलब 16 गुना कम उसके प्रतिक्रिया के रूप में वापस आता है। अगर कोई इमोशनल लेवल पे कोई गलती करता है तो आपका 4 टू द पावर 3 मतलब 4 गुना 4 गुना 4 तो 64 मतलब टाइम्स मतलब 64 गुना उस चीज़ का आपको कर्म वापस आता है। यदि मानसिक स्तर पे अगर कोई गलती की जाए तो उसका 256 मतलब 4 टू द पावर 4 की उसकी शक्ति के बराबर वापस आता है। और यदि कोई साइकिक गलती करते हैं जो 4 टू द पावर 5 मतलब 1024 गुना वापस आता है। साइकिक कर्म क्या है? अगर हम समझें, साइकिक कर्म आत्मा और व्यक्तित्व का एक मिश्रण है। मतलब जो आँखों, भावनाओं, आग्रह, ड्राइव सबके साथ मिश्रित होता है। मतलब हमने सिर्फ काम किया है नहीं, हमारे मन में भी उस कर्म करने की इच्छा, जागृत, सही सब मिला के वो एक साइकिक कर्म बनता है। कभी कभी हम खुद को पारिवारिक और व्यक्तिगत स्थिति में पाते हैं जिसमें हमें रिश्ते बहुत कड़वे मिलते हैं। तो ये सब उसी सिचुएशन का उसी तरह का चीज़ें जो हमारे पास अभी वापस आई है। इसी तरह से सिचुएशन में हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। अगर कोई कड़वा रिलेशनशिप बन रहा है हमारा, तो वहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस होता है। पहला, या तो डिवाइन इंडिफरेंस मतलब आपका दिव्य उदासीनता, मतलब आप उस इंसान को से अलग हो जाएंगे और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, उस वक्त में जा रहे हैं, वक्त में जा रहे हैं, उसके साथ क्या हो रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है जो कि आप उस वहाँ पे वो सिचुएशन को छोड़ के चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन एक कठोर उपाय है, क्योंकि कभी कभार वो तो एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है कि हम अपना जीवन छोड़ के किसी दूसरे के लिए चले गए, तो वहाँ पे हमने वो सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। बट लेखक लिखते हैं, मैं प्रेफर करूँगा पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि अगर हम उससे डिवाइन इंडिफरेंस जो दूर हो वैसे ही दूर जाए बगैर भी उस इंसान से हम दूर ही तो हो रहे हैं। और हमें एक्चुअली उसको, जो आदमी हमें परेशान करता है, उसे हमें धन्यवाद देना होगा, क्योंकि वो हमें डिवाइन इंडिफरेंस सिखा रहा है। ये एक मौका है कि वो कुछ भी अलग थलग रहना हमें सिखा रहा है और देखना है कि क्या हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, उसका परिणाम क्या होगा इत्यादि। यदि यह व्यक्ति, अगर मेरा राय, वो जो आपको जो परेशान कर रहा है, अगर वो व्यक्ति, लेखक लिखते हैं, वो व्यक्ति अगर मेरे पास आए और सलाह पूछे, तो मैं उसे बिना कोई भावना से बताऊंगा कि आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। यहाँ पे आते हैं आध्यात्मिक जीवन के बारे में। लेखक लिखते हैं, आध्यात्मिक जीवन एक स्टडी डिसिप्लिन है या फिर एक स्थिर अनुशासन, जिसमें आपके लिए वो जो गैर कठिन मतलब ईजियर सिचुएशन को निर्माण करता है। हमें ये जो हायर बॉडी या मैकेनिज़्म का खुलासा और निर्माण कर रहे हैं, उसकी परिस्थिति के लिए विकसित कर रहे हैं। पर पता है आपको कि हम जो हायर बॉडी या मैकेनिज़्म को विकास करने के लिए क्या चाहिए होगा? प्रतिकूल परिस्थिति या फिर जो एडवर्स कंडीशंस होते हैं जिसमें हमें तकलीफ़ होती है, उस सिचुएशन में हम हर बार अगर याद करें तो हर जो सिचुएशन दुखद भरी या मुश्किल भरा रहा है, उसमें हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला है और किसी ना किसी जगह पे हम स्ट्रांग बने हैं। शायद एक
कहें तो जिस सिचुएशन ने हमें मारा नहीं, डेफ़िनेटली वो किसी न किसी तरह से हमें उसने स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो हम जब इस तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं, हम इन परिस्थितियों का हमारा आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सोल की बिल्डिंग अप या हमारी जो हायर बॉडी बन रही है, इसमें इन परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हमें आभारी होना चाहिए, बट हम उतने आभारी नहीं होते हैं इस तरह के सिचुएशंस के लिए। और वहाँ पे दूसरी भी लिखते हैं जी कि जब हम एक पाखंड या हिपोक्रेसी का जीवन जीते हैं, तो हम अपने कम को बढ़ाते जाते हैं। यदि हम बदसूरत हैं, तो ये बेहतर होगा कि हम लोगों को यह बताएं कि हम बदसूरत हैं, ना कि हम खूबसूरत होने का नाटक करें। ये बदसूरती सिर्फ फिज़िकल लेवल पे या फिर चेहरे को हिसाब से ही लेखक ने नहीं कहा है। यह हमारी मन की बदसूरती भी हो सकती है, हमारी इमोशनल बदसूरती भी है। हमारे अंदर अगर हम बुरी भावनाएं, बुरी चीज़ें हैं, तो बेहतर होगा कि हम उस जब को जैसे हैं हम वैसे सामने आएँ, ना कि हम खुद को छिपा के सबसे अधिक पवित्र दिखावा करें। अगर हम इस तरह का जो दिखावा करते हैं, तो वो उसमें हम बहुत सारा जटिल कम बनाते हैं। अगर लोग खुद को अधिक सुंदर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इससे कर्म कटता है। लेकिन सुंदर दिखने की कोशिश में अगर हम दूसरे को धोखा दे दें, मतलब सिर्फ आप चेहरे के हिसाब से आप मेकअप करके बहुत सारा कुछ और आपका रंग रूप ढंग चेंज कर ले, उस तरह से बातें हैं। और कई बार हम कुछ मैनिपुलेट करके अंदर ही छुपा लेते हैं बहुत कुछ, एंड बाहर कुछ और आए जिस तरह से हम उस तरह की कोशिश करते हैं। तो वो सब चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। लेखक यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि हाँ, कई तरह के प्राकृतिक उपाय हैं जिसमें हम अपने शरीर को भी सुंदर रख सकते हैं। हम सही खान पान और व्यायाम वगैरह करके या अधिक पोषक तत्व उचित पोषक तत्व ले सकते हैं, जिससे हमारे अच्छे विश्राम और नींद आए, तो हमारी अच्छी जो हमारी सारी मतलब फिज़िकल कंडीशन जो है वो हमारी अच्छी होती है। और उन्होंने एक और बात कही, जो लालच, ईर्ष्या या घृणा, ये आपके चेहरे को, हमारे चेहरे को बदल देता है, क्योंकि हम वही हैं जो अंदर से हम बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। वैसे ही जैसे ये बुरे जो चीज़ है लालच, ईर्ष्या, घृणा की बात की, वैसे ही आपकी खुशी, विश्वास, आशा और चैरिटी, ये सब चीज़ें भी हमारे चेहरे को बदल देती हैं। अगर ये चेहरे रहे तो हमारे चेहरा बिल्कुल मिरर के जैसा शाइन करेंगे, हमारे गाल भी। तो ये इस तरह से हमें जो प्राकृतिक जो मेथड्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियली हम अपने एज को कम करके दिखाएं या फिर हमारा जो फिज़िकल कंडीशन है उसको चेंज करके दिखाएं। इसका कोई मतलब नहीं है। तो लेखक लिखते हैं, भगवान बुद्ध हों या फिर क्राइस्ट हों या फिर कृष्ण हों, सभी ने यही प्राकृतिक होना ही सिखाया है। जो स्वाभाविक है उससे अगर हम ऑपोजिट बिहेव करें, तो वो एक हम खुद का आत्मविनाश कर रहे हैं। यदि हम अपने अहंकार, घमंड, स्वार्थ के दबाव में बस में आकर कोई काम करते हैं, तो हमारे कर्म कई गुना बढ़ जाता है। तो इससे सुंदरता, अच्छाई, धार्मिकता, खुशी, स्वतंत्रता, प्रयास और बलिदान, जो 7 जो गुण पहले ही दिया है लेखक ने, इस तरह से अगर हम कोई भी अभिनय करते हैं, तो हमारे कर्म को हम कम करते हैं और अंततः कर्म कट जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अगली बार आगे का जो चर्चा है वो जारी रखेंगे। और तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और धन्यवाद।